मेरे प्रिय आत्मन, मनुष्य एक अनूठी पहेली है। वह पूरी दुनिया को जान लेना चाहता है, सितारों की दूरी नाप लेना चाहता है, लेकिन अपने ही भीतर जाने से घबराता है। तुम बाहर की खोज में इतने व्यस्त हो गए हो कि तुमने उस स्रोत को ही भुला दिया है जहां से तुम आए हो। तुम पूछते हो कि क्या नीम की पत्तियां रोग ठीक कर देंगी? क्या तुलसी का सेवन तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगा? सुनो, प्रकृति कोई दुकान नहीं है जहां से तुम स्वास्थ्य खरीद सको। प्रकृति एक जीवंत ऊर्जा है। नीम का पत्ता केवल एक वनस्पति नहीं है, वह अस्तित्व का एक उपहार है। जब तुम नीम की कड़वाहट को स्वीकार करते हो, तब तुम केवल एक पत्ता नहीं खा रहे होते, तुम अस्तित्व के एक हिस्से को अपने भीतर समाहित कर रहे होते हो। सन्यासी तुलसी क्यों लेता है? क्या वह केवल परंपरा है? नहीं, तुलसी एक सेतु है तुम्हारे शरीर और तुम्हारी चेतना के बीच। सन्यासी जानता है कि शरीर मंदिर है। यदि मंदिर की दीवारें जर्जर होंगी तो भीतर की ज्योति कैसे सुरक्षित रहेगी? तुलसी उस मंदिर की शुद्धि है। वह तुम्हारे भीतर के शोर को शांत करती है ताकि तुम उस अनहद नाद को सुन सको जो तुम्हारे भीतर निरंतर गूंज रहा है, लय बदलते हुए और अधिक धीमे स्वर में। लेकिन याद रहे, औषधि केवल निमित्त है। असली स्वास्थ्य तो तुम्हारे भीतर के संतुलन में है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कितने दिन तक, कितने समय तक। यह गणित छोड़ दो। जीवन गणित नहीं है, जीवन एक संगीत है। तुम संगीत से यह नहीं पूछते कि यह कितने मिनट चलेगा, तुम तो बस उस धुन में डूब जाते हो। वैसे ही जब तुम प्रकृति के सानिध्य में हो, जब तुम इन दिव्य औषधियों का सेवन कर रहे हो, तो गिनती मत करो, सजग रहो। देखो कि तुम्हारा शरीर क्या कह रहा है। अगर तुम होशपूर्ण हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कब रुकना है। तुम्हारा शरीर स्वयं एक महान ग्रंथ है, उसे पढ़ना सीखो। ब्रह्मचर्य, संन्यास, ये शब्द तुम्हें भारी लगते होंगे, लेकिन ये बहुत सरल हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाना, और प्रकृति इसमें तुम्हारे मित्र है। जब तुम तुलसी का पत्ता लेते हो, वह तुम्हारी उत्तेजना को शांत कर तुम्हें केंद्र पर लाता है। वह तुम्हें ठहरना सिखाता है, और ठहरना ही तो ध्यान है। अस्तित्व ने तुम्हें सब कुछ दिया है। नीम की कड़वाहट में भी एक मिठास छिपी है, शुद्धि की मिठास। तुलसी की सुगंध में एक दिशा छिपी है, अंतर यात्रा की दिशा। तो औषधियों को दवा की तरह मत लो, उन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करो। जब तुम किसी पत्ते को अपने हाथ में लेते हो तो समझो कि तुमने परमात्मा का हाथ थामा है। तब वह औषधि केवल शरीर को ही नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी तृप्त करेगी। विचारों की भीड़ को थोड़ा कम करो, मौन को थोड़ा अवकाश दो, और फिर देखो पूरा अस्तित्व तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नाच रहा है। फिर भी अगर आप दिन जानना चाहते हो तो लगातार 21 दिन तक सेवन करना है। आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं, और तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।